Hello friends, so I hope you are understanding the topics which are of great importance for numerical as well as theoretical purposes. So let's proceed with the solution of assignment 2 that was given to you. Now the first question of the assignment was explain nitration of benzene. ना बेंजीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की, क्योंकि उसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव और बिलो बेंजीन की रिंग के है। तो इस तरीके की रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन पे एक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता है NO2 ग्रुप से, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप से, जिसमें कि एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। इस तरह के रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें से नाइट्रेशन रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ होता है, जिसमें कि एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं और उससे नाइट्रोबेंजीन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसके मैकेनिज़्म के फर्स्ट स्टेप में, जो कि है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें HNO3 और H2SO4 एक रिवर्सिबल रिएक्शन अंडरगो करके नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं NO2+, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इसके साथ साथ हाइड्रोनियम आयन बनता है और HSO4- आयन बनता है। सेकेंड स्टेप में, जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना है, उसमें जब पॉजिटिव आयन बेंजीन की पाई एक्सेसिव रिंग को अप्रोच करता है तो पाई बॉन्ड की शिफ्ट के साथ जो नाइट्रोनियम आयन है वो बेंजीन की रिंग पे अटैच हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज पोजीशन 2, पोजीशन 4 और पोजीशन 6 पे शटल करते हुए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1, 2 और 3 बनाते हैं। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बाद में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनाते हैं, जो कि जिसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और पोजीशन 1 पे हाइड्रोजन और NO2 ग्रुप का अटैचमेंट दिख रहा है। स्टेप 3 इज़ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन, जिसमें कि जब नेगेटिव चार्ज अप्रोच होता है तो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन का रिमूवल हो जाता है और H2SO4 एसिड वापस बन जाता है, जो कि फर्स्ट स्टेप में फिर से रिएक्शन को कंटिन्यू कराएगा और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज़ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 था कि द वैल्यू ऑफ Kp फॉर इक्विलिब्रियम 2H2O इन गैशियस स्टेट प्लस 2Cl2 इन गैशियस स्टेट वाया अ रिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स 4HCl गैशियस plus oxygen gaseous is 0.035 atmospheres at 400 degree centigrade when the partial pressures are expressed in atmospheres. Calculate the value of Kc for the reaction. तो इसके सोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेल्टा एन का कैलकुलेशन। सो डेल्टा एन इज़ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसकी वैल्यू 4 + 1 - 2 + 2 के अकॉर्डिंग 1 आती है। Kp इज़ इक्वल टू KC RT⁻ डेल्टा एन एक्सप्रेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसलिए Kc इज़ इक्वल टू Kp/RT⁻⁴ डेल्टा एन, जिसमें Kp की वैल्यू 0.035 दी हुई है। R की वैल्यू अगर नहीं दी होती है तो हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे 0.082, एंड टेम्परेचर 400 दिया है, 273 प्लस करके 673 आ जाएगा, जिसकी वजह से आंसर फाइनली वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आएगा 6.342 × 10⁻⁻4 moles liter inverse. All right, this was the solution to the second question. Now third question was, at 2000 Kelvin the standard free energy change delta G naught for the reaction N2 plus O2 via reversible reaction 2NO is given by delta G naught is equal to 2000 minus 2T calories. Calculate Kp for the reaction at 2000 Kelvin. R की वैल्यू दी हुई है 1.98 calories. So now delta G naught is equal to 2000 minus 2T और T दिया है 2000 केल्विन। तो इसमें इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले
इस एग्जाम्पल्स में सॉल्व करके दिखाया था, उसी तरीके से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 18,000 कैलोरीज. सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, और नेचुरल लॉगरिथम रिमूव करने पर आएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के पी. सो 18,000 इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 1.98 जो कि आर की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, इंटू 2000 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, लॉग के पी. तो इस तरीके से फाइनल कैलकुलेट करके के पी की वैल्यू आएगी 1.063 इंटू 10⁻⁻². सो फ्रेंड्स, आई होप ये न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने में कर पाए होंगे. यू वर एबल टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स. सो कीप प्रैक्टिसिंग and keep learning. Bye bye.